न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। जिले के डीएम अभिषेक पांडे इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद जब अधिकतर अधिकारी दफ्तर से बाहर निकलने से बचते हैं, वहीं जिलाधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हापुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां इमरजेंसी वार्ड से लेकर दवाओं की उपलब्धता तक की बारीकी से जांच की। अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए। डीएम की सक्रियता को लेकर आम जनता और मरीजों में संतोष और उम्मीद दोनों देखने को मिल रही है। हापुड़ से मुनिश खान की रिपोर्ट। डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने फार्मासिस्ट अजय त्रिपाठी के स्थानांतरण के विरोध में मेडिकल कॉलेज परिसर में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। अजय त्रिपाठी विशेषरगंज सीएससी में तैनात थे, जिनके ट्रांसफर को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सोम पाठक ने विशेषरगंज सीसीएस की अधीक्षक पर मनमानी पर और दुर्व्यवहारपूर्ण कार्रवाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएमओ से कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर कर्मचारियों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि अजय त्रिपाठी का ट्रांसफर रद्द किया जाए और सीआरसी अध्यक्ष की भूमिका की जांच की जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने एकजुट होकर न्याय की मांग की और चेतावनी दी कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के मैसी में सब स्टेशन पर बिजली कटौती से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने जमकर प्रदर्शन किया और बहराइच खैराघाट मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल करने और संबंधित जेई ने स्थानांतरण की मांग उठाई। लगभग 50,000 की आबादी इस समस्या से प्रभावित बताई गई है। प्रदर्शन कई घंटे तक चलता रहा, लेकिन विद्युत विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। देर शाम तहसीलदार विजय कुमार और नायब तहसीलदार सौरभ सिंह पहुंचे और धरनारत लोगों से वार्ता कर अगली सुबह सक्षम अधिकारी की मौजूदगी की समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर धरना समाप्त करवाया गया। गौरतलब है कि प्रभारी मंत्री टीपी शाही ने दिन में बाढ़ पीड़ितों से मिलकर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया था, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे आक्रोश भड़का। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। जिले के रिसिया थाना क्षेत्र में सीआर के हमले से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। ग्राम पंचायत बैजनाथपुर के कटलिया चौराहा निवासी जामला पर उस समय हमला हुआ जब वह घर के आंगन में काम कर रही थी। सीआर घर में घुस आया और महिला पर झड़प पड़ा। शोर सुनकर परिजन डंडा लेकर पहुंचे और सीआर को भगाया। घायल जालमा को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही देर बाद सीआर ने पास ही के खेत जा रहे मुबारक अली पर भी हमला कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाने पर सीआर भाग गया। इन दो घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। कृषि उद्यान केंद्र में भारतीय किसान यूनियन की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों की 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें यूरिया की आपूर्ति समय पर और सही तरीके से नहीं मिल रही है। साथ ही खुट्टा जानवरों से फसलें बर्बाद हो रही हैं और गन्ने का भुगतान भी लंबित है। बैठक में किसानों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं हुई तो भाकियू टिकौत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। बैठक में जिलाध्यक्ष, प्रदेश सचिव, तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन ने प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है कि किसानों की समस्याओं की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। कि इस समय किसान की फसल में उर्वरक की ज़रूरत है, यूरिया की ज़रूरत है, तो पूरे जनपद में इसमें बिल्कुल महामारी मची हुई है। ना तो सरकार उपलब्ध करा पा रही है संपूर्ण मात्रा में, जो बचे कुचे का बोलते जो प्राइवेट दुकानदार हैं ये माल को डंपिंग की हुई है।
यूरिया जनपद में संपूर्ण मात्रा में है, भरपूर मात्रा में है, लेकिन प्रशासन यहाँ का फेल है। प्रशासन उस यूरिया को वितरण नहीं करवा पा रहा है, उनकी चेकिंग नहीं, जांच नहीं करा पा रहा है। लोग 9-9 हज़ार बोरी डंप किए हुए हैं यूरिया के, जो बड़े बड़े रैकर हैं 12-12 हज़ार बोरी डंप किए हुए हैं। ऐसे में किसान त्रस्त है, उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है। यूरिया के साथ में तमाम उत्पाद लगाकर बेचने पर मजबूर करते हैं किसानों को कि ये ले जाइए, जिंक ले जाइए, सल्फर ले जाइए। किसान वैसे मरा पड़ा हुआ है, किसान का न फसल का उचित दाम मिल पा रहा है, न किसान की फसल बच पा रही है। छुट्टा जानवर की समस्या अनवरत हम लोग 7 साल से अनवरत सड़कों पर और पंचायत करके, बड़ी बड़ी पंचायत करके सरकार को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज भी संपूर्ण मात्रा में आवारा पशु से किसान त्रस्त है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मुरादाबाद से होकर बहने वाली रामगंगा, कोसी और गागर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। गंगाराम नदी के उफान के चलते कांठ, मुंडा पांडे, भोजपुर, सिविल लाइन समेत कई थाना क्षेत्रों में दर्जनों गांवों की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। ग्रामीण बैलगाड़ियों से नदी पार कर रहे हैं, वहीं कई लोग मोटरसाइकिल को भी बैलगाड़ी में रखकर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने मार्ग बंद कर चेतावनी बोर्ड लगाए हैं और निर्माणाधीन पुल के रास्ते को मिट्टी की बोरियों से बंद कर दिया गया है। भीखनपुर में चारा लेने गई महिला नदी में बह गई, जिसकी तलाश में पीएससी की गोताखोर टीम रेस्क्यू अभियान चला रही है। आपदा प्रबंधक और पुलिस टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। सर फोन गया था हमारे यहाँ से, कोई डूब गया है यहाँ पर, तो उसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। रास्ते में जब ज्यादा पानी होने की वजह से तब अभियान नहीं हो पाया। सुबह अभियान होगा, तो ढूंढा सुबह जाएगा। मतलब कौन डूबा है? सर ये तो थाने वाले बताएंगे सर, हम तो पहुंच नहीं पाए अब तक वहाँ पर। किसी महिला के या किसी पुरुष के होने की? सर हमसे तो यही बताया गया था कोई डूब गया है, आपको पूछना है। सर जब आप वहाँ पर पहुंचे तो किस तरह की सिचुएशन देखी आपने? सर पानी बहुत अधिक था, हमारा ट्रक नहीं निकल पाया इधर से। अब हम नाव सुबह स्टीमर अपना वो पुल है ना उसके पास से घेरेंगे और जब अभियान शुरू करेंगे। इस तरह की सिचुएशन कितने किलोमीटर तक रही होगी अप्रोक्सीमेट आइडिया? सर ये तो बता रहे हैं कि थाने वाले बता रहे थे कि बहुत पानी आ गया यहाँ, तो मतलब ये जहाँ पर हमारा ट्रक नहीं पहुंच पा रहा ना, आगे निकल नहीं पा रहा, तो हमारे स्टीमर तो अब से कम 2 किलोमीटर आगे बता रहे हैं यहाँ जहाँ पर वो डूबा है, जो बताया उन्होंने। तो अब जो है वहाँ से ही अभियान करा जाएगा। अभी जो पानी देखा आपने, कितने लगभग गाँव है ऐसे हैं जहाँ पर जो पानी जो है लगातार बढ़ रहा है? जी सर बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है। तो सर ये बताएं अब रेस्क्यू कैसे कब करेंगे और कैसे करा जाएगा? सुबह ही करा जाएगा सर, अब तो रात में रेस्क्यू हो नहीं पाता है। कहाँ से करेंगे? पर ऊपर कर यार। अब सर ये बताएंगे जहाँ से हमारा स्टीमर डल जाएगा पानी में, वहाँ से हम अपना रेस्क्यू। कितने जवान है आपके साथ सर? हम 7 जवान है सर। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलवर सिंह। ये बताएं कौन सा गाँव लगता है ये ग्राम बासु, ग्राम पंचायत भीखनपुर। क्या हुआ है यहाँ पर आज? आज एक महिला अपने खेत में मिर्चों के घास फूस लेने गई, वो अचानक रामगंगा नदी के किनारे पर पहुंची। अब उसका पैर फिसला, क्या हुआ वो एकदम डूब गई। खेत थे उनके वहाँ पर? हाँ वहाँ खेत है। कितनी उम्र है उनकी और क्या नाम है? 60-70 साल की उम्र है। क्या अभी तक मिल पाई है महिला वो? अभी नहीं, किसी ने मतलब गांव वालों ने ढूंढी, कोई पता नहीं चला। प्रशासन की टीम आई? प्रशासन की टीम कोई नहीं आई। एसडीआरएफ वगैरह आई थी यहाँ पर? एसडीआरएफ ना और नहीं आए, तहसीलदार आए। जिले के चरखारी कस्बे के चिंतापुरा मोहल्ले में किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप में दबिश देने गई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आरोपियों सुरेंद्र और दशरथ ने किराए के मकान की तलाशी में पुलिस ने 3 किलो 400 ग्राम गांजा और अलमारी से 2.90 लाख नकद बरामद किए। दोनों युवक नशे की हालत में पड़ोस की 16 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसकी शिकायत कर पुलिस ने कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा और नकदी की बरामदी से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी गई है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। आज जनपद महोबा में चरखारी थाना क्षेत्र की पुलिस को उस समय महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास तलाशी के दौरान 3 किलो 400 ग्राम गांजा और लगभग 2,90,000 रुपए बरामद हुए।
उपरोक्त बरामदगी के संदर्भ में थाना चरखारी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। साथ ही इस गैंग में और कौन कौन लोग हैं, इसके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, उनके विषय में जानकारी की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिले के दुद्धी कोतवाली क्षेत्र स्थित अमवार कनवार सिंचाई परियोजना की जी बटालियन में तैनाती पीएससी कांस्टेबल संदीप सिंह ने ड्यूटी के दौरान अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मार ली। घटना शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे की है, जब संदीप ने जबड़े के नीचे से गोली चलाई जो सर को छेदते हुए बाहर निकल गई। गंभीर अवस्था में उसे इलाज के लिए सीएससी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोली चलने की आवाज से बटालियन में हड़कंप मच गया। फिलहाल घटना के कारण स्पष्ट नहीं है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर पहुंची टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के पीछे की वजह अब तक रहस्यमयी बनी हुई है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। आज दिनांक 8/8 को समय लगभग 3:55 रात्रि में की घटना है। थाना दुद्धी के कनहर परियोजना अमवार पर व्यवस्थापित 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्ज़ापुर का जी दल का आरक्षी संदीप सिंह ने, जो 2 बजे से 4 बजे के बीच में संतरी ड्यूटी पर था, अपनी एसएलआर राइफल से गोली मार ली। उसे सीएससी दुद्धी ले आया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो आ रहे हैं। डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिले के रावटगंज स्थित विवेकानंद प्रेक्षागृह में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा महोत्सव का आयोजन स्वहंसा साहत पूर्व हुआ। महिलाओं द्वारा धूमधाम से किया गया। महिलाओं ने स्वागत गीत, देशभक्ति नृत्य और रंगोली के माध्यम से देश प्रेम का प्रदर्शन किया। तिरंगा राखी बनाने की प्रतियोगिता में महिलाओं ने 10 मिनट में खूबसूरत राखियां बनाई, जिसे देखकर अधिकारी ने सभी की सराहना की। उन्होंने कहा कि यदि महिला ठान ले तो कोई कार्य असंभव नहीं। बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशस्त्रीय पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिलाओं ने मुख्य विकास अधिकारी का आभार जताते हुए कहा कि उनका साथ मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। सावित्री देवी ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े अधिकारी के साथ संवाद और मंच साझा करने का उन्हें अवसर मिलेगा। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे और उसके साथी आयुष मिश्रा उर्फ लवी को सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ 6 गंभीर धाराओं में रिमांड मांगी थी, लेकिन साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने केवल 3 धाराओं में रिमांड मंजूर दी। दोनों की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। वहीं किदवई नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक बड़े होटल व्यवसायी से 2.5 करोड़ की रंगदारी वसूलने, मारपीट और धमकी देने का नया मामला दर्ज किया है। व्यवसायी के रकम 6 माह में किस्तों में ली गई थी। एसआईटी जांच में सामने आया कि आरोपी पक्ष ने होटल व्यवसायी पर फर्जी रेप का मुकदमा भी दर्ज कराया था। इससे पहले पुलिस का काफिला दोनों आरोपियों को लेकर कचहरी पहुंचा, जहां भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी हुई। कानपुर से विशाल सोनी की रिपोर्ट। देखिए, जो श्रीमान पुलिस आयुक्त कानपुर कमिश्नरेट नगर में हम लोग को एक प्रार्थना पत्र मिला था माननीय सांसद श्री अशोक कुमार रावत की तरफ से। तो उसी के क्रम में सर ने एक डीसीपी अपराध के अंडर अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी, ठीक है, 3 मार्च 2025 में। तो इसमें इसके जो उद्देश्य थे ये था कि संगठित गैंग द्वारा साजिशन वसूली करने के उद्देश्य से झूठे बलात्कार, छेड़खानी आदि महिला अपराध एवं अन्य आपराधिक अभियोग पंजीकृत करवाने वाले लोगों की भूमिका के संबंध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें 2 तरीके के हैं। एक तो ज़मीन विवाद को लेके, जिसमें झूठे बलात्कार के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, और एक्सटॉर्शन के लिए भी, ठीक है। उस एसआईटी में हम लोगों को जब से शुरू हुई थी, हमें 54 प्रार्थना पत्र मिले थे,
जिसमें से 8 हम लोगों को ऐसे प्रार्थना पत्र मिले जो कि एसआईटी की परिधि में पाए गए। बाकी प्रार्थना पत्र में भी कुछ हम लोगों को भू माफिया का पता चला है, कुछ हमें फर्जी केसेस का पता चला है जो एसआईटी की परिधि में भले ही ना हो, पर उनको हमने जोन से, उनके एडिशनल से हम लोगों ने इसकी जांच अभी चल रही है और काफ़ी की जांच ख़त्म भी हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहली जो हम लोगों को जांच मिली थी वो रवि सतीजा जी की थी, जो आप सबको पता है कि अब इसमें एक मुकदमा अब हो चुका है। तो रवि सतीजा ने जो प्रार्थना पत्र दी थी उसमें आरोप में ये पता चला था कि अखिलेश दुबे नामक एक अधिवक्ता है और उनके लीडरशिप में एक गैंग रन कर रहा है जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, अधिवक्ता भी हैं, नॉन अधिवक्ता भी हैं, प्राइवेट सिटीजन्स भी हैं। वो इस गैंग को इस तरीके से चलाते थे कि एक्सटॉर्शन होता था। एक्सटॉर्शन यानी कि आपको बताया जाएगा कि मतलब ये केस आप पे कर दिया जाएगा या हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और उसके लिए बहुत सारे पैसे ले लिए जाते थे। तो रवि सतीजा पे भी एक केस हुआ था रंगदारी मांगने के लिए, तो इसमें मुकदमा दर्ज हो चुका है, वो जांच में अभी प्रचलित है। बाकी हम लोगों को अभी अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा का नाम प्रकाश में आया है, और भी लोगों का नाम प्रकाश में धीरे धीरे आ रहा है। अभी आज 7 तारीख हो गई है, 7 अगस्त को हम लोगों ने किदवई नगर में एक दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है। ये 182/25 है, ये भी एक्सटॉर्शन और मारपिटाई का मुकदमा है। ये भी अखिलेश दुबे, इसमें भी अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा नामित है। जैसे जैसे लोगों का नाम आता जाएगा हम लोग इनके नाम बढ़ाते जाएंगे, और जैसे और मुकदमे हमें मिलते जाएंगे, एसआईटी की जांच पूरी होती जाएगी, हम और मुकदमे इसमें करवाएंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू तहरीर 2.5 करोड़ रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months वसूले गए थे, और इसमें भी रेप और बलात्कार की धमकी दी गई थी। और हम लोग ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि और भी लोग जो कानपुर में हैं, जो बाहर हैं, और इनको लग रहा है कि सेम गैंग ने इनके साथ भी एक्सटॉर्शन किया है, मारपिटाई की है, कोई भी अपराध कारित किया है, तो वो भी सामने आए और एसआईटी में अपना प्रार्थना पत्र दे, हम उसकी भी जाँच करेंगे। नगर में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या जो उनके पीड़ित थे उन पर इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया? अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।